कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना क्या है? आइए पहले हम इसे हिंदी में जानते हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी के पूर्णकालिक संचालकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भविष्य में कंपनी की प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर क्रय करने का अधिकार दिया जाता है। इसे इंग्लिश में जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इम्प्लाइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। Implied stock option plan is a scheme under which an option right is given to the whole-time directors, officers, and employees to purchase or subscribe at a future date the securities of the company at a प्री-डिटरमाइंड प्राइस। ये अब हम जानते हैं रोकर के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। पहले हम इसे हिंदी में जानते हैं। जब अंशों का निर्गमन किसी संपत्ति के मूल्य को चुकाने के लिए या प्रवर्तकों को उनकी सेवा के लिए किया जाता है तब इसे नगद या रोकर के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन कहा जाता है। अब इंग्लिश में जानते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स इज सेटिस्फैक्शन ऑफ purchase price of assets or service, it is called issue of shares for consideration other than cash। आइए अब हम जानते हैं आवेदन राशि क्या है। जो व्यक्ति अंश खरीदना चाहते हैं वे निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर आवश्यक राशि के साथ कंपनी के बैंक में जमा करते हैं। आवेदन पत्र के साथ जो राशि जमा की जाती है उसे आवेदन राशि कहा जाता है। एप्लीकेशन मनी। What is application money? Application money is the amount which an applicant is required to deposit with the banker of the company along with application form। अंश आवंटन क्या है? अंशों के क्रय हेतु जनता से प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रस्तावित सार्वजनिक अभिदान के आलोक में आवेदकों के बीच अंशों का बंटवारा किया जाता है जिसे अंशों का आवंटन कहते हैं। What is share allotment? Share allotment is a process of accepting the offer of the applications for the purchase of shares। अंशों पर याचना क्या है? आवंटन के पश्चात अंशधारियों से मांगी गई राशि को अंशों पर याचना कहा जाता है। यह प्रथम याचना, द्वितीय एवं अंतिम याचना के रूप में हो सकता है। What is calls on shares? The amount demanded after allotment money is known call on shares। It may be first call, second and final call। अदत्त याचना। अदत्त याचना क्या है? जब कोई अंशधारी आवंटन या किसी याचना की राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं करता है तो इसे अदत्त याचना या बकाया याचना
कहा जाता है? इंग्लिश में जानते हैं कॉल इन एरियर्स। व्हाट इज कॉल इन एरियर्स? Call in arrears refer to that portion of called off amount which is not paid by the shareholders within a specified time. आइए अब हम जानते हैं कि अग्रिम याचना क्या है। अग्रिम याचना से आशय उस राशि से है जो कंपनी द्वारा अभी मांगी नहीं गई है परंतु अंशधारी द्वारा अग्रिम चुका दी गई है। कंपनी अग्रिम याचना राशि तभी स्वीकार करती है जब यह अंतर नियम द्वारा अधिकृत हो। अब हम इसे इंग्लिश में समझते हैं। कॉल इन एडवांस। व्हाट इज कॉल इन एडवांस? Call in advance refers to the amount paid by the shareholders in excess of the amount due from them. A company may accept call in advance only when it is authorized by articles. आइए अब हम जानते हैं अंश पूंजी का वर्गीकरण। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मुख्यतः अंश पूंजी को 7 भागों में हम बांटते हैं। पहला अधिकृत पूंजी जिसे ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। दूसरा निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल। अभिदत्त पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। याचित पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल। प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल। आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी के पार्षद नियम में जो पूंजी उल्लेखित होता है उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी बोलते हैं। इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। निर्गमित पूंजी कंपनी जितना अपना अंश इशू करती है उसे हम इशूड कैपिटल यानी निर्गमित पूंजी बोलते हैं। अभिदत्त पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कंपनी द्वारा मांगी गई पूंजी की राशि को सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी अभिदत्त पूंजी कहते हैं। याचित पूंजी अभी तक कंपनी द्वारा मंगाई गई पूंजी को याचित पूंजी कहा जाता है। प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल यानी अंशधारियों द्वारा जो राशि पूंजी के रूप में कंपनी को दे दी जाती है उसे हम प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल कहते हैं। अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल यानी कंपनी ने जो पैसा अभी तक प्राप्त नहीं किया है उसे हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल यानी कंपनी समापन के लिए जो पूंजी बचा करके रखती है उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं।